कर सकते हैं क्या करना है। जैसा कि आप बोले इसी के ऊपर पहले हमको मेन स्ट्रॉन्ग बेस अपन लीजिए जेनेरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट we should ensure that we put the right structure in place that will support the kind of growth that we have in mind while setting up the business. We should go पहले ये हमारा पॉइंट क्या है, जैसा बोले ग्राउंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रक्चर हमारा पहला तैयार, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी जो कमेटी है इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, इसमें किसी का पैसा ज्यादा किसी कम नहीं। मेन है हम एक एजेंडा जो डिसाइड करें इससे हटना नहीं है। हम बड़े बड़े भी ना करें, कम से कम इनिशिएट करेंगे, भले एक आउटलेट एक स्टॉक एक जगह पे वी हैव टू स्टार्ट। ये नहीं कि भाई हम 3-4 करके करेंगे, नहीं, इन्वेस्टमेंट इतना नहीं। हम भले 2 मेडिसिन बेचेंगे, 2 एक क्रोनिक डिजीज पे काम करेंगे, एक महीने में काम करेंगे, एटलीस्ट हमारा ये स्ट्रक्चर हम ये ग्रुप हमारा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वी शुड एंश्योर ये बहुत अच्छी चीज है। जेनेरिक मेडिसिन एक कंज्यूमेबल है और इकोनॉमिकल है और इट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द मासेस। किसी और मार्केट में सबसे पहले मेरा पढ़ लीजिए इसमें we should ensure that we only hire people that are qualified, honest, hardworking, customer centric and are ready to work to help us build a prosperous business that will benefit all the partners and members. तो हम जो इतने लोग हैं हमको फिल्टर आउट जरूरी है करना कि इसमें हमको कौन सा बंदा कौन से फील्ड पे पूरे यानी मेडिकल का जरूरत है, लेकिन हमको एचआर की जरूरत है, हमको आईटी की जरूरत है, हमको लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, ये सारे चीजें चाहिए। तो हम क्या करेंगे और लोगों को जोड़ के इनको फिल्टर आउट करके हमको हेड्स बनाएंगे, क्योंकि ये जब तक कामयाब नहीं हम नहीं कर सकते। जैसे कि लॉजिस्टिक्स बहुत जरूरी है, लॉजिस्टिक्स के अलग अलग आइडिया लोग सोच रहे हैं क्या करना है, वो इन्वॉल्व करना जरूरी है हमको। ये हमको मेन कोर मेंबर्स, उसके बाद बहुत से पार्टनर्स होंगे जो उतने क्वालिफाइड नहीं है, बट हमको उनको साथ रखना जरूरी है। क्यों? उनसे चेन मिलेगी, हम उनके साथ और नए लोग जुड़े होंगे। तो मकसद ये बताना, profit sharing arrangement will be based on their performance for a period of 2 years or more, depending how fast we meet our set targets. हम सबके जहन में यही बात है। सॉरी ट्रांसलेशन नहीं है जिसमें जो लिखा हूं मैं फिर से मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। जो भी मुनाफा होगा उसका जो पहले से तय होगा, हम तो ये सोचते 2 साल या 2 साल से ज्यादा प्रॉफिट तक जो भी कारोबार होगा उसका मुनाफा 2 साल के बाद में आपस में करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग के जहन में क्या है, हमने पैसे लगा दिए मैंने प्रॉफिट कल आती क्या परसों आती क्या, बहुत से लोग की मेंटालिटी है आज लगा कल पैसा नहीं। आपको डिसाइड माइंडसेट कर लेना है। सॉरी नहीं बोलना मेंटालिटी का उसका कोई जिक्र ऐसा इसमें नहीं करेंगे जब मैं सबके है, सब अपने वो है। अच्छा सिर्फ प्यूरली उसका किसी को इसके मेंटालिटी उसका बात करिए वो अच्छा नहीं है, कॉमन बात नहीं वो बात तो ज्यादा में जो है ना सबकी मेंटालिटी ऑफेंसिव है तो उसको जो हम पॉजिटिव में रखते हुए सबसे ज्यादा सब ये रखते हुए बात पॉइंट है, इस पे डिस्कशन होगा। बाद में बोलेंगे कि 1 साल रहता है, बाद में बोलेंगे मैंने 6 महीने बाद, तो बाद में बोलेंगे जब तक क्यों इंतजार करना है, जब आपका टारगेट मंथली टारगेट आप रखो, टारगेट अचीव हो। लाइव है मीटिंग आप लोग इसी के साथ जो ये इसके पीछे सवाल जो था उसके लिए मैं लिखा हूं कि हर एक के जहन में आएगा कि कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, इसके ऊपर। So, startup expenditure, the total fee for registering the business. Second, legal expenses for obtaining licenses and permits and software. Third, brochures, flyers, printing. Fourth, the cost for startup inventory, packaging medicine and packaging materials. Fifth, the cost of launching a website. Sixth, developing mobile app. ये मेरे जहन में है कि बेसिक नीड्स है हमको छोटा सा स्टार्टअप करने के लिए। तो लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल है, क्योंकि रिस्क का बहुत ज्यादा हमारे पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाए तो सबके ऊपर आने वाला है। तो हमको इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेवल लेना है कि आप मेडिकल लाइन के आपको मालूम है क्या करना है, इसके ऊपर आप पॉइंट्स आगे लिखें। और बाकी चीजें जो एक्सपेंसेस जो होंगी इनिशिएट करने के लिए बेसिक ये बिल्कुल छोटा सा रिक्वायरमेंट होगा, सही है ना। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब ये क्या हम बताएं कि हमको इसके लिए क्या करना है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिकल डिग्री होल्डर्स इन ऑल एरियाज इन हैदराबाद। ये मैं लिख रहा हूं कि मैं भूलने जाऊं। हम टारगेट कैसे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्टार्टअप एक्सपेंडिचर में शुरुआत के लिए जो भी खर्चा होगा
वो पहला पॉइंट ये है टोटल फी फॉर रजिस्टरिंग द बिजनेस, बिजनेस को रजिस्टर करने के वास्ते वो कि जो भी उस पे जो समय लगेगा, जो भी फीस होगी, वो एक है। दूसरी चीज जो है कानूनी तौर पे जो भी जो खर्चा आएगा, लीगल एक्सपेंसेस, वो लाइसेंसेस और परमिट्स जो भी लेना है उसके लिए खर्चा आएगा, ब्रोशर या फ्लायर को प्रिंटिंग के वास्ते खर्चा आएगा, तो पार्टी की रकम द कॉस्ट फॉर स्टार्टअप इन्वेंटरी, गवाह है, गवाह ले लिया, लेकिन जब कस्टमर होता है कि जिसके भी घर तक पहुंचा रहे उसके लिए तो अपना पैकेजिंग जो भी मटेरियल पैकेट में या किसी में रख के दिए उसका खर्चा रहेगा, और कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग वेबसाइट बनाने के लिए जो भी खर्चा रहेगा, और डेवलपिंग मोबाइल ऐप, मोबाइल का जो एप्लीकेशन है जिससे लोग ऑर्डर कर सकते हैं उसका बनाने का जो खर्चा रहेगा वो एक्सपेंडिचर ये तो रहेगा। तो हम लोग को करना क्या है, जो मकसद है कि हम आउटलेट नहीं लगाए, आगे से नहीं खुलना, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसेस हो जाएगा, ओवरहेड्स हो जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगाएंगे, बहुत सी चीजें हैं जो हम इनिशियल स्टेज पे नहीं करना है। तो हमको करना क्या है, जो हमारे अंदर जितनी जगह हर जगह के मुकामी लोग अलग अलग एक साथ में की मजे बढ़ते हैं, हमको उस एरिया में टारगेट बना के आसपास आपके जितने लोग हैं जो मेडिकल लाइन के हैं, जो सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, डिप्लोमा होल्ड करते हैं, जिस किस्म की मेडिकल लाइन, हम उनको पहले एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। हर एरिया के जैसे कि एक आप डोनेशन तो कम से कम 1000 बच्चे मिल जाएंगे आपको, इसका मेडिकल डिग्री से घर में डाल के कचरे पड़ा है, हम उनको पहले ही जला रहे हैं, क्योंकि हमको उनके साथ काम करना है। हमको हमारे लिए वो आउटलेट है, यानी उनको करना होता है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। वी आर एज ए कंपनी, तुम कस्टमर है, तुमको पैसा कुछ लगाना नहीं है, हम आपको मेडिसिन देंगे। ये वजह क्या है, हम लॉजिस्टिक्स को घटाएंगे। ये कैसे कि मेडिसिन ऑनलाइन परचेज करें, ऑर्डर करना वाला पता नहीं कितनी दूर है, 5 किलोमीटर, हम नहीं चाह रहे 5-10 किलोमीटर जाए, हम चाह रहे कि उसी के लोकेलिटी में विद इन रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक्सेसिबल होना। पैदल जाके ले ले फॉर ये नहीं कि बंदे को डिलीवरी करा, नहीं, इजीली एक्सेसिबल हो। ये हम बता दें कि ये एरिया में इतने हमारे आउटलेट्स है, इतनी जगह पे आप जो आपको मिल जाएगा। हम एडवर्टाइजिंग ऐसी तरीके से चल रहा मार्केटिंग ये कि ताकि हर एक को पता चले जेनेरिक मेडिसिन ये एरिया में 10 लोग सप्लाई करने वाले, आपको फार्मेसी जाने की जरूरत नहीं। तो हम पहला टारगेट है ये, हम इंफॉर्मेशन गैदर करें। इसके लिए हो सकता है महीना 2 महीना 4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हमको सबसे बेस्ट में नहीं, हमको इन्फो आउटलेट बना के चलना है। हमारे जहन से ये बात निकाल देना है कि हम कोई शॉप डालेंगे नहीं, दैट विल बी नेक्स्ट लेवल। हम हो सकता कोई जेनेरिक मेडिसिन की जो कंपनी उसको फ्रेंचाइज दे लेंगे, हम उनके अंडर उनके छत्र छाया में काम करें, उनके अम्ब्रेला के अंदर इतना बड़े सिप्ला है जो डॉक्टर रेड्डीज है, जिसका भी है, पहले थोड़ा इनिशिएट करेंगे। हमको लग रहा है हाँ हम लोग का अभी लेवल ऊपर है, देन वी विल गो फॉर दैट नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद ये जहन में जो है टास्क क्या है हमारा, और दूसरा हाउ टू सेल जेनेरिक मेडिसिन टू द पेशेंट्स होल्डिंग मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस। अभी जो भी डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो डॉक्टर को उसको जेनेरिक मेडिसिन नहीं लिख के देता, उसको कैसे ग्राफ करना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बताइए क्या करेंगे इसके लिए, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, आप बताइए क्या करेंगे। देखिए आप लोगों में से कितने लोग प्रैक्टो एक ऐप है, आपको देखिए प्रैक्टो ऐप में क्या होता है, आप जैसे ही साइन अप करें, आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी आपके फोन नंबर से आप साइन अप करते हैं, ओटीपी आएगा, तो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको जो सहूलतें हैं, एक है डॉक्टर का कंसल्टेशन, इन्हें उस एरिया में आप डॉक्टर्स नियर मी आप जैसे क्लिक करते हैं, आपके अतराफ यानी आप जहाँ पे भी हैं लोकेटेड उसके अतराफ 2-3 किलोमीटर के रेंज में जो भी स्पेशलिटी आप चाहो, जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, डायबिटीज के यानी कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट के, तो वो डॉक्टर्स के जो है बाज़ाब्ता उनके वो लोग फ्री है वो टाइम, मतलब उन लोगों के अलग-अलग कंसल्टेशन टाइमिंग्स है। ऑनलाइन कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल कंसल्टेशन की, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में वो टाइम पे फ्री है। अगर फ्री है तो इमीडिएटली वीडियो कॉल का ऑप्शन एक, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये एक सहूलत है जो दवाओं के साथ आप दे सकते। दूसरी चीज लैब टेस्ट, हर डॉक्टर कुछ ना कुछ लैब टेस्ट पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, वो लैब टेस्ट में क्योंकि हमारा टारगेट वो लोगों का है जो घर पे ही है, तो ब्लड जो सैंपल कलेक्शन है जहां तक हो सके घर से ही, ये एक ऑप्शन है जो आप दे सकते। मैं एडेड बेनिफिट्स बता रहा हूँ, बेसिकली जो जेनेरिक मेडिसिन पहुंचाना अपना मकसद है। दूसरी चीज सवाल ये है कि अगर मैं पेशेंट मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, आपको ये लेना है, लेकिन हमारे जेनेरिक मेडिसिन के पास कैसे आएंगे,
सवाल ये, हाँ, तो उसमें ये कर सकते हैं आप कि जैसा कि लीगली जैसे यूएस में तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है नहीं मालूम, प्रोसीजर अभी तक तो नहीं आया। डॉक्टर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि यू आर नॉट सपोज टू राइट ब्रांडेड ड्रग्स, यू आर सपोज टू राइट द जेनेरिक मेडिसिन नेम so that the patient can buy either generic or branded based on whichever principle goes. तो वैसा है। अब बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा है कि एसोसिएटेड रहते हैं कॉलेज के टाइम पे या बाद में रिप्रेजेंटेटिव जाके तो एक पर्टिकुलर ब्रांड पर्टिकुलर कंपनी फॉलो करते हैं, उनके अपने अपने इसमें क्या होता है कमीशन है, वही करो अपने अपने उनके अपने अपने राज है, बोलूंगा बात है, लेकिन नहीं हमारा मकसद ये है, मैं पूछा आखिर किसी का जवाब है इसका नहीं, इसका जवाब क्या है? ऐसा है वो क्लास लगा के जाते हैं ना, छतरी वगैरह लगा के सारा रूम्स के लिए बैठ जाते हैं, कॉस्ट के लिए बैठ जाते हैं, तो ऐसा हर क्लिनिक के बाहर लगा के नहीं वो नहीं हाँ बोलिए आप बोले मैं बोलता हूँ। मैं ऐसा भी चीज कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम पहले बता दी, हर गली में वो अवेलेबल है, पेशेंट से सबके घर में सही पे बच्चे किसी ने क्रोनिकल डिसीज है, जैसे अपने पास जुम्मे की नमाज हो तो वहाँ पे थोड़ा सा लगा ली बात बोले एक कैंप के टाइप में लगा दी, लेकिन क्या जनरल अवेयरनेस तो उसमें आप ये चीज मेंशन करना है कि भाई अब फॉर एग्जांपल ये 100 रुपए की मेडिसिन है, 100 रुपए में एक है और 10 रुपए में एक है, तो अभी का माइंड डायरेक्टली वहाँ पे जाता है यानी 100 में और 10 में चीज एक तो ही उन्हें जो है ना 90 रुपीस भाव उसके जेब में सेविंग कर लिया वो सब फर्दर चीज है, 10 रुपए में यानी 100 रुपए तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे फोकस करते हैं। जैसा अवेयरनेस करना शुरू करेंगे हम वहाँ को क्या है एक्चुअली ग्राउंड वर्क है, जैसा अवेयरनेस करना शुरू करेंगे हम क्या करना पड़ता है उसमें हो सकता है डॉक्टर्स को है अपने प्रैक्टिशनर्स ये बोलना पड़ेगा भाई जो मिलता है प्रिस्क्रिप्शन में ऑलमोस्ट जो बोले आप 30% डिस्काउंट रहता है, 50% मार्जिन पे काम करते हैं, तो आप बोलो साहब हमारी मेडिसिन तो आप वहाँ पे जो मिल रहा है हम इस पे कुछ ये तो डेफिनेटली करेंगे, ये तो ये चीज ना हो गई। और दूसरी चीज जैसा लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आ जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे जो चीज मार्केट में 100 में मिल रही तो यहाँ पे मेरे को 10 में मिल रही, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी सेम मिल रही, तो लोग यहाँ पे अपने पास मूव हो जाएंगे। और किस ऑप्शन किसी के पास है? ये तो कॉस्ट की बात है, कॉस्ट नहीं मैं ले रहा ये सीधे ना वही डायरेक्ट क्वेश्चन हम ग्रैब कर सकते हैं आपके फ्रेंड को तो मैं एक सॉल्यूशन देता हूं। अभी कई कॉलेज में एसोसिएशंस है, बिल्कुल मैक्सिमम कॉलेज में एसोसिएशंस है, वी शुड अप्रोच द एसोसिएशन and get details of one by one households. Every household has a patient naturally, क्योंकि जितने भी above 60 या above 50 है वो लोग है, तो हम बेसिकली टारगेट पहले इनको करना, जो एसोसिएशन से उनसे बात करके फिर वहां पर हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम करना कि whatever prescription you have from the doctor, we have the generic medicine for it and it is safe. समझे आप? उसको हम एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रांसक्रिप्ट करना, बिल्कुल we have to do that, बिल्कुल, and we should present it to him saying that this is safe, you consult your doctor whether it is safe or not, then we will give you at this cost, you are spending 1000, we can give you at this rate. तो ये अवेयरनेस हम 1 to 1 करना ग्राउंड लेवल पे, unless and otherwise we do this we cannot go up. मेरे पास एक और सॉल्यूशन मैं रखता हूं जिनमें कि एक में जैसा बता रहे थे कि हम लोग मस्जिद के पास फ्री मेडिकल कैंप्स जो डॉक्टर्स हमारे ग्रुप में हैं, फ्री मेडिकल कैंप 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार फ्री डायबिटिक चेक रखेंगे हम मस्जिद के पास, खास तौर पे जुमा के दिन, जहां पे जैसे आप बताएं जो सोसाइटीज है जो वो लोग आते ही आते वहां पर, तो वो जगह पर हम वहां पर कैंपेनिंग करना है। हम अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो हमको प्रेफर नहीं करेंगे कि मैं एज ए डॉक्टर हूँ, मेरे को कमीशन नॉन जेनरिक मेडिसिन पे 70% मिल रहा, इनके पास 10% मिल रहा, ही विल नॉट थिंक ऑफ इट, मैं बोलता अपनी जेब। तो हाँ उसमें क्या होगा हमको मिलेगा, लेकिन हो सकता है एक बहुत लो परसेंटेज जो इस पे अमल करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको सेल्फ कैंपेनिंग का तरीका अपनी मस्जिद, सबसे ऐसी जगह मस्जिद है जहाँ पर 100 की तादाद में लोग लगे, लेकिन खाली कैंपेनिंग नहीं करना, वहां पर हमारे मुस्लिम कौम को खुतबे में बाकायदा इमाम साहब से बोलने लगाना कि हमारे पास खुतबे में ये खैर का, क्यों हमारा काम खैर का जहन में, ये बोलेंगे कि हमारे पास खैर के काम के लिए जो मेडिसिन आप इतने पैसे लेते हैं अवेलेबल है, तजर्बे के लिए आप काउंटर पे जाइए, सिर्फ नंबर लिखाइए आपका बीमार, हम आपको फ्री मेडिसिन पहुंचाएंगे। इनिशियली फ्री एक बार प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास उनका डेटा होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज दुनिया में चल रही है वो डेटा साइंसेस है, वो किस तरह खेल रहे हैं, ये डेटा से हमारे पास डेटा गैदर करेंगे, मस्जिद से कैसे
इमाम साहब क्या बता रहे, आप लोग को करना ये है, काउंटर पे जाइए, जो बीमारी बताइए, आपको मेडिसिन फ्री है। हम मेडिसिन फ्री कैसे देंगे? आपका आधार कार्ड नंबर लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, हमारे पास डेटा आ गया, हमारे पास आ गया, हम 15 दिन में 20 दिन में आदमी के पास भेजेंगे, भाई आपको ये मेडिसिन की जरूरत है, आप कितने में खरीदे? 500 रुपए में, ये 50 रुपए में से ले लो आप। ये हम मार्केटिंग, ये मेरे जहन में है। आप लोग के पास से बेहतर कोई आइडिया है तो बताइए। ये एक ऑप्शन सोच के रखा हूँ। उसके बाद है कई मसाजिद में जो है आजकल हेल्थ सेंटर्स खुले हुए ही हम हैं। रखेंगे वीकली जो है डॉक्टर बहुत से लोगों खैर के लिए बैठ रहे हैं, उनको हम बुलाएंगे, वो लोग इसे ना। और एक दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू फोकस ऑन डिलीवरिंग मेडिसिन प्रॉक्सिमिटी। हाँ, ये जो मैं बताया हूँ आपको चाहिए, ये जैसे बताया हमको करना क्या है, लॉजिस्टिक्स को घटाना है। भले ही 5, क्योंकि हो सकता है एक पेशेंट है उसकी 4 रुपए की दवा है, 10 रुपए ट्रांसपोर्ट का नहीं दे सकते किसी भी, तो हमको प्रॉक्सिमिटी में काम करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल है उसी तरह हमको ये है कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में दवा मिल रही तो वो पहुंचाना है, काम करना है, दूर नहीं 2-4 किलोमीटर पे बात ही नहीं करना है हमारे को। क्यों? हमारे आउटलेट्स 100-200 नहीं, हम 1000-2000 5000 आउटलेट्स खोलना है। आउटलेट्स के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? सिर्फ जो मेडिसिन हम ले रहे वो मेडिसिन दे रहे हैं, घर वाले को ना ओवरहेड्स है, ना तो कोई डेकोरेशन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनकी डिग्री का हमको फायदा लेना है। ओके, उसके बाद अब जो छोटे छोटे क्लिनिक्स है उनको हम टारगेट कैसे करेंगे? वो लोग हमारा साथ दे सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे क्लिनिक है वो लोग खैर के लिए बैठे, जो 50 रुपए 100 रुपए के, वहां पे गरीब कौम आ रही है। हम उनको क्या करेंगे? उनको कमीशन देके उनके पास मेडिसिन रखवाएंगे, हम हमारे पास भेजेंगे नहीं। मैं क्या चाह रहा हूँ, जो छोटे छोटे मेडिसिन और डॉक्टर्स है, बचपन में हम डॉक्टर के पास जाते तो वो खुद मेडिसिन देते, हम वो मेडिसिन उनके थ्रू देने लगाना, दे के फिर उनका डेटा कलेक्ट करना, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। ये मेरे एक पॉइंट। ओके, और सबसे मेजर हमको डेटा बनाना है जो क्रॉनिकल डिजीज में मुब्तला है, जो हमारा मेजर 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 बोलते हैं ना, वो टारगेट होगा। क्योंकि ये चीज है, इंसान जब तक मरेगा नहीं आपके पास से दवा लेने वाला है, ये जहन में डालने जब तक। हाँ, तो जैसे लोग अभी कम रट्टू वाले कर रहे काम, आखिरी में आप लोग बोली जो आए जो डेटा जो कलेक्ट करते हैं, मेडिसिन को जैसा कैंप चल रहा हो, फ्री का कैंप है, इसमें एक पेशेंट आया आपके पास, तो जैसा नाम लिखे डिटेल जैसा एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें कॉलम ये बताएंगे हम कि भाई इनका प्रॉब्लम क्या है, मतलब इलनेस, बीमारी क्या है। तो बीमारी जैसा भी आता है, समझो फॉर एग्जांपल किसी को किडनी का है, तो इसमें समझो जैसा किडनी बोल के वो बनेंगे उसमें सेक्शन एंट्री में, किडनी बोल के जैसा हमारी किडनी इलनेस का डिसऑर्डर जो भी है, उसके साथ में जैसा जो भी जो नेक्स्ट जो आते हैं ये किडनी के जितने भी लेंगे आप उसको फिल्टर कर दो पूरे। नहीं, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में होगा फीचर, वो तो ये हम क्लासिफाई करेंगे। डॉक्टर के पास को हम जिम्मेदारी देंगे, डॉक्टर की सिर्फ जिम्मेदारी एक होगी जो सिर्फ हमारी दवाई जेनरिक दे, जो गरीब तबके के लोग है बताए भाई ये आप ले सकते हैं, ये मेरे पास अवेलेबल है, खुली बात, कुछ वो नहीं है। प्लस ये लेने के पहले बस उनका मोबाइल नंबर नोट कर, बस बाकी काम हम कर लेंगे। अब ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये प्रोसेस स्टेप का हो रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या है वो इम्पोर्टेंट बता देते हैं, डिस्कस करना है, राइट? ये तो सेकेंडरी है ना, बाद में मैं पूरी चीजें में पॉइंट्स लिखा देख ले रहे हैं आप सर, अपन सुपर डिसीजन और एटलीस्ट मैं जो थोड़ा सा होमवर्क करके आया हूं सुपर बाद में। उसके बाद जो है ना आया था तो मुझे तो जाने के टिकट हुआ है। ओके, जैसे बता ऑपरेट बोल रहे हैं ओके। अब तीसरा है अवेयरनेस के लिए मस्जिद के साथ पार्क में करेंगे साथ में, नहीं, पार्क में लिमिटेड लोग आते, देखिए जो पार्क में फैमिली आ रही वो फैमिली मस्जिद में, वो भी करेंगे हम, डेफिनेटली करेंगे। जो मेजॉरिटी मस्जिद से आती ना, वो मेजॉरिटी कहीं नहीं जाती, ना मॉल में जाती ना शॉपिंग को जाती, क्योंकि खास तौर पे अपने पास क्या है, जुमे की नमाज बोले तो सब नमाजों से अफजल, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलना चाहिए, हर नमाज अफजल है वो जहन में, तो लेकिन वहां करना हमारे लिए मायने रखता। पार्क में बहुत कम लोग हैं, शायद 1% लोग हैं पार्क जाते, अब तो कोविड की वजह से जाना छोड़ दिए। ये चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वीकेंड्स में। हाँ वीकेंड, और एक फाइनेंशियल हेल्प जो हमारे को चाहिए, हमारे मेंबर तो है लेकिन हम नहीं चाह रहे कि मेंबर को पूरा प्रेशर डाल के उनसे निचोड़े, नहीं, क्योंकि हम बता रहे भाई 2 साल उनके प्रॉफिट के लिए, हमको देखना है हमको कहाँ से क्राउड फंडिंग है या माइक्रो फाइनेंसिंग। आप लोग सब जानते हैं क्राउड फंडिंग क्या है, क्राउड फंडिंग करेंगे हम और माइक्रो फाइनेंस, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए।
हमारे पास मिडिल ईस्ट में इतने लोग भाई बैठे हुए हैं जिनके लिए 100 रियाल 200 रियाल 500 रियाल मायने नहीं रखता। पूरा भैया एक्चुअली लोग अंधाधुंध कर रहे हैं हम क्या करेंगे? अभी मेरे ध्यान में क्या है, बहुत से ऐसे तंजीम है जो पैसा लाखों करोड़ों रुपया आ रहा, लेकिन कहाँ जा रहा पता है आपको? एक घर है गरीब है, उसको खाने के लिए कंटिन्यू खाने के लिए जा रहा, ओके इट्स नीड। और एक तबका है जो मस्जिदा बना रहा। देखो मस्जिद बनाना अल्लाह का जरूरी है, लेकिन उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले इंसानियत को बचाना है। एक इंसान जिंदा है तो मस्जिद जाएगा, तो हमको ये अवेयरनेस देना, भाई आप मस्जिदों में इतना पैसा लगा रहे हैं, अच्छा है करो, लेकिन साथ साथ इसका मस्जिद के अंदर हिस्सा तो निकाल के इसके लिए करो। ये जहन में जनरिक पहले से जो मेरे जहन में आना, मुझे पैसे 15 दिन पहले उनसे डिस्कस किया, मैं बोला मुझे साहब एक छोटी सी बात बताइए आप कि जनरली लोग जो आपकी तरह जो काम कर रहे हैं साल भर में कितना कितना करते हैं, तो वो करोड़ों तक की बात जा रही। तो मुझे भाई बोला, मुझे भाई अगर से हमारे कौम के मेरे को 100 लोग मिल गए तो मैं छोटा सा क्लिनिक बनाएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ना मस्जिद की है ना भूखमरी की है, ये दोनों अपने भाई लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो मरीज बीमारी की। इंसान सबसे ज्यादा मर रहा है तो बीमारी, तो हमारे पास कोई ऐसा क्लिनिक नहीं है जहाँ पे इंसानियत को बचाया जाए, रिगार्डलेस ऑफ कम्युनिटी, रिलीजन, रेस, कलर, ये नहीं है। अगर इसको इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, एक डॉक्टर से बात करो, बोले 5 करोड़ लगे तो आपको एक छोटा सा क्लिनिक बन जाता है जहाँ पे आप कौन की खिदमत स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसमें कई चीजें हैं, एक्सपेंसेस उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत आ रहे हैं, तो उससे बेहतर हम बोले भाई इसको शुरू करेंगे। तो आप एक बार इसमें कामयाब हो गए ना तो हम लोग क्लिनिक से काम करते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लोग क्या समझ रहे हैं भाई हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटल बनाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अगर हमारे पास क्राउड फंडिंग हो गए, 5 करोड़ बेसिक है, 5 करोड़ तक 100 लोग मिल गए, हमको 200 लोग मिल गए जो 50-50 हजार रुपए लगाने वाले, 50 हजार रुपए कुछ भी नहीं है। एक इंसान ये सदका जारिया है, ये हम कर सकते हैं। इसके साथ ये ध्यान में रख के चलना है हमको। तो मुझे पैसे डिस्कस हो इंडिया में, तो हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं मेडिकल की रिक्वायरमेंट। आज देखो जितने हॉस्पिटल है सब लूट रहे हैं, उन्होंने दीन ईमान कुछ नहीं देख रहे, बस आ रहे हैं। मैं देखा हूं, मेरे तो मैं खुद इतना एक्सपीरियंस देख चुका हूं, प्रैक्टिकल देखा कि डॉक्टर किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं। उसमें उनके पास बड़ी दाढ़ी है, नमाज पढ़ के आ रहे, टोपी है, लेकिन आके वो बोलते ना जेब में पैसे हराम के रख के और तलाश हलाल रिस्क की तलाश कर रहे, तो फायदा नहीं है। और आखिरी पॉइंट में लिख रहा हूँ, every member will have some proof to monitor marketing and sales team. Definitely जो जितने अपने ग्रुप के लोग चाहिए वो लोग हेड्स रहेंगे, और सब जो ग्रुप बनाएंगे उसके अंदर उनकी जिम्मेदारी होगी, जो भी हम असाइन करेंगे उसको वो लोग फॉलो करेंगे। ये थोड़े से पॉइंट्स में जो जहन में आया मैं लिखा हूँ सरसरा। अब आप लोग इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग के जहन में कुछ आइडिया है इसको एनहांस कैसे करना है, इसको प्रमोट कैसे करना है और कैसे इनिशिएट करना है। ये जहन में भूल जाए कि हमको ज्यादा नहीं, हम बड़े एक से शुरू करें। गोयल फार्मा गोयल ड्रग्स करते हैं, दुकानदार में उनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन वो इवन मेट्रोस वगैरह को भी है, बच्चों को जो है ना मैच देंगे, और हर एजेंसी से टाई अप है। तो मेट प्लस को जो है ना बिल्कुल 1% पे काम करना है कि जितने मेट प्लस के स्टोर्स है हम सप्लाई करते हैं। ये सिर्फ मेडिकल रखता हूं अब तो क्या है ना कि अग्रवाल है, अच्छा तो ये जो अग्रसेन बैंक है वहां से या इन लोगों क्या है फंडिंग मिल जाती है, और पूरी अग्रवाल कम्युनिटी से मिलकर ये काम स्टार्ट किया। आज करोड़ों को नहीं, अपने लोग भी दे रहे फंड, लेकिन वो क्या हो रहा, फंड स्कैटर हो रहा है, हम उसको एक जगह पे लाएंगे। हमको डेली का कलेक्शन क्योंकि मार्केट में पूरा इलेक्ट्रिकल का देखता हूं तो डेली का कलेक्शन मिनिमम 10 लाख एक बार से, अच्छा हां डेली का कलेक्शन है, तो आप समझ सकते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों में शऊर अब आ रहा बहुत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कर अगर मैं आपको वो कर रहा हूँ काउंटर कर रहा हूँ हिसाब से, अग्रवाल समाज जैसा है, मुस्लिम समाज कोई है एक बात बोलो, आप अग्रवाल समाज का कोई भी फंक्शन अटेंड करो पूरे मरवाड़ी जमा हो जाते हैं, पूरे अग्रवाल इंशाल्लाह अपन बनाएंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कम्युनिटी की ना बात नहीं है। अग्रसेन बैंक है और कुछ भी प्रोजेक्ट लेके तो हम फंड करते हैं। हमारे साथ अभी हम जो डिस्कस करें इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं। चाय हो गया मेरा, कल जो बोला था मैं, मेरी तरफ से चाय रहेंगी खाली, कुछ रोशनी डालना सब आप लोग डालिए रोशनी में। मैं रोशनी डाल रहा हूँ, मैं बता दिया था कल मेरी तरफ से सिर्फ खाली चाय रहेंगी बोला था, मेरा कोई इनपुट्स नहीं रहेंगे, वही कंटिन्यू होने दीजिए। चलिए आप अब वो कॉम्प्लीमेंट टाइम पे आने के लिए आप
हाँ बोलिए बाप का भाई, एक को अभी चांस है, लोग ज्यादा मीटिंग को स्ट्रेच करके फायदा है नहीं, मुद्दे पे बात करेंगे। मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ बेसिक पॉइंट से बहुत अच्छे हैं काम ठीक है। अब इसी को जो है सो अपन प्रायोरिटाइज करना। हाँ, जो वंस यू जॉट इट डाउन, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 वो देख लेना। तो देखने के बाद ग्राउंड वर्क ये करना है कि अब जैसे आप ये बताइए कि कोई एजेंसी से ऐसे 2-3 हम में अगर जो भी है आप लोगों में जो they have information about those people who are supplying the generic medicines, plus हम simultaneously डॉक्टर्स कम्युनिटी से जैसे हमारे दोस्त अखबार में उनसे एक आइडिया लेना कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल there is a job doctor's prescription, how we can transcribe it to the generic medicine, can somebody do it or can somebody issue medicine from that और फिर उसको validate करना होगा, otherwise they can straight away use it। बिल्कुल सही। तो ये चीजें हम थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे काम कर लिए, तो ये ग्राउंड लेवल काम है। एक तो हमारे डॉक्टर्स से साइमल्टेनियस इंफॉर्मेशन लेना, एजेंसीज के बारे में मालूम करना, फिर प्रायोरिटाइज कर लेना कि कौन सी चीज 1, 2, 3, 4 है। जैसा मेरे पास नॉलेज है लाइसेंसिंग की, इट हार्डली कॉस्ट अराउंड 20 to 25,000 to get the GST, the FAI, whatever this is, the medical मेडिकल का अलग होता है शायद, मेडिकल में और भी कुछ सभी चीजें। नहीं वो कमी होता है उससे। अच्छा ये हम नहीं, अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ये मतलब एक एक ब्रॉड प्लान मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहला इंडिविजुअल का हो, हाँ। जब भाई 100 का बोल रहे हैं तो फिर 100 के हिसाब से हम लोग को कर ले। और इसमें एक्सपेंसेस जो है ना, हाँ 25 डिग्री मेंटेन करने का वही बोल रहा भाई, कंपलसरी होना पड़ता है। इसको फार्मेसी नहीं खोलना पड़ता। आप सामने आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए, एक जगह खोल, थोड़ा सामने आ लेकिन जाइए। उसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का भरपूर हो जाता है, अफोर्डेबिलिटी नहीं, फार्मेसिस्ट कहाँ लॉजिस्टिक्स कर रहा हूँ नहीं, यहाँ फार्मेसीज नहीं है, जब मेन स्टॉक रखते हैं जैसे नहीं, वो तो हम देखिए हमको सहन में ये रखना है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। हाँ सेंट्रलाइज्ड नहीं, हम सेंट्रलाइज्ड है नहीं, लेकिन ये क्या है वर्चुअल सेंट्रलाइज्ड, हम है नहीं, हम है नहीं, लेकिन हम है। मतलब क्या है, एग्जांपल आपको छोटा मिला दूं, इंटरनेट आपको नजर नहीं आ रहा, देयर इज समवेयर इंटरनेट राइट, तो हम जो है ना स्टॉक कहीं नहीं करेंगे, फ्लिपकार्ट हम स्टॉक नहीं करेंगे, हम जिससे रजिस्टर्ड है, जैसे कि बल्क मेडिसिन जो ले रहे हैं, जिसको फार्मेसी, जिसके पास बी फार्मा जो मेडिसिन जिसका डिस्ट्रीब्यूट, उनके पास प्रोविजन होगा, जिसके पास रखेंगे मेडिसिन लिमिटेड। ये नहीं कि बल्क लेके खरीदेंगे, नहीं, ये करना ही नहीं, रिस्क लेना ही नहीं कि हम इन्वेस्ट करके खरीदेंगे, नहीं हम नेगोशिएट नहीं, मंथली हम लोग आपको पता चलेगा कौन से पेशेंट की मेडिसिन चल रही है, कौन सी तो एक पेशेंट मर गया, सही, आपकी ये दवा लेने के बाद तो क्या होगा, केस हो जाता, सही है। उन्होंने क्या करते, भटका में वाले बहुत रहते, जाके कंज्यूमर कोर्ट में डालो, इसमें डालो, इतना क्लेम करो, उतना क्लेम करो, तो वो जो है ना अल्टीमेटली आपके बिल के साथ में आ जाता है, सही। तो ये सब चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करना, कैसा कॉन्ट्रैक्ट करना, तो लीगल एक्सपर्ट बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड ये तैयार करना, मैं चाह रहा हूँ कि हम फार्मेसी जो सर्टिफिकेट होल्डर उनको जमा करना है, यानी अपने जान पहचान में जितने डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो मेडिकल लाइन के है, जिसको हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं या जिसको हमारे पार्टनर, वो पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा बेस है, हमको वहीं से इनिशिएट करना है। तो उनकी इंफॉर्मेशन जितने लोग जुड़े हैं, अपने आसपास करीब के लोग, जितने लोग मेडिकल लाइन से जुड़े, उनको पहले उनकी डेटाबेस तैयार करना है। वो डेटाबेस तैयार करके हम उनके साथ मीटिंग करना है, हमारा एजेंडा उनको बताना है। उनको करना कुछ नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट आपकी पड़ी हुई है, आपको पैसा मिल रहा है, ज्यादा नहीं कुछ तो मिल रहा है, हमारी हेल्प किस तरह करो। तो पहला सबसे पहला काम हम इनको जमा करेंगे। मतलब इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, कैसा नहीं, पहले एजेंडा बताएंगे ना, जब मेडिकल लाइन के तो हम लोगों को तो हो जाता है इसका, लोग नेट पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और रही बात ट्रांसलेशन जो करने की बात है मेडिसिन, वो उसका टेंशन नहीं लेना है। एग्जांपल एक बी फार्मा करवे उसको ले लीजिए, स्टूडेंट उन्हें मेडिसिन पढ़ सकता, लेकिन ट्रांसलेट नहीं करा तो मसला नहीं है। आजकल जो अवेलेबल ऐप्स है और नेट पे इतना इंफॉर्मेशन इसका है, रिक्वायरमेंट में आप लिखो, आपको जनरिक में मिल जाता, उसका कोई टेंशन नहीं। हमको सिर्फ चाहिए ये प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने वाला चाहिए, बस पढ़ने वाला कौन है, जो बी फार्मा करा होगा पढ़ सकता, उन्हें पढ़ लिया तो हम उसको ऐप देंगे या सहूलियत देंगे जिसके थ्रू टाइप करके इंफॉर्मेशन निकाल ले सकता। और मेडिसिन की बात, जितने भी मेडिसिन सबके साथ बैच नंबर, लॉट नंबर तो रहता ही रहता, जो हम पैक करके जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम होगा उसको हैंडल करेगा, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगने वाला है। ऑटोमेशन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, जो मेडिसिन जिसको दे रहे हैं हम, जिसके पास जो भी हमारा जो मेंबर है उसके पास वो सारी चीजें रिकॉर्ड होगी, ये बंदे को हम दिए है, ये कंडीशन में दिए हैं, उनको बताया कि ये दवा को इस कंडीशन में रखना है,
और मेडिसिन लाइन वाला तो 100% उसका पे करेगा। ये नहीं कि ऐसे अनाशराब तरीके से रख दी, ये मैंने इसमें नेग्लिजेंस बहुत माइनर हो सकता है, लेकिन उसको कंसिडर जरूर करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा समझना चाहता हूँ। ये जो आप पूल बनाएंगे हुए हैं लोगों का, ठीक है, आप खोलेंगे नहीं बरोबर, मगर उनका सर्टिफिकेट है जो काम में लेके आएंगे। बिल्कुल। तो अब देखिए इसमें सर्टिफिकेट तो हर एक के पास है, जैसा मेरे पास भी। मैं लाइसेंस अभी लिया नहीं, मतलब मेरा एक्सपायर होगा, वो एपी के तहत था, तेलंगाना का अब आ गया। तो अब जो आया, मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, तो मैं या तो एक रिटेल फार्मेसी खोलूं या एक होलसेल फार्मेसी खोलूं या कुछ ना कुछ खोलना जरूरी, तो ही मेरे को लाइसेंस मिल गया, क्योंकि एक फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद डेफिनेटली। अब जिसके पास सर्टिफिकेट है उनके साथ भी वही हुई। उनके साथ हम क्या करेंगे, एक कंपनी का नाम जो रजिस्ट्रेशन बताना, ये सारे एक अमराला के अंदर रहेंगे, यानी ये जो मेंबर है ही इज वर्किंग फॉर अस। तो वही बेसिकली एक कंपनी होगी जो हम रजिस्टर कराएंगे, जितने होंगे सारे हमारे आउटलेट हमारे लोग हैं, अपोलो का है। और इनिशियली आपको 6 महीने साल भर तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये प्रॉब्लम कब होगा, जब हम नजर में आएंगे, समझ रहे हैं, जब कॉम्पिटिटर को महसूस होगा भाई ये कीड़ा हमारी पूरा दिमाग के चार जब, तो जब तक हमारा बेस स्ट्रॉन्ग बना ले सकते हैं। आप ये समझ जाएंगे हमारे पास 6 महीने साल भर तक का मैदान है, घोड़ा भगा लेना है। अभी मुझे पहले पता है कि 2 साल तक के पैसे लगा के भूल जाना बस। नहीं, वो तो नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे, कुछ 3 से 4 साल में नहीं वो तो इनिशियल जब करेंगे, अभी पैसा किससे ले लेंगे ना, नहीं पैसा भी किससे ले लेना ना, हमारा पहले डेटाबेस तैयार होना, ये इंफॉर्मेशन हमारी तैयार हो गई, जो वो इंफॉर्मेशन स्टडी तैयार हो गई, देन वी विल गो फॉर दैट लेवल। मिनिमम 5 इयर्स तक चल जाएगा, चल गया। ऐसा है, आप 5 साल को तो बहुत से ऐसे बिजनेस माइंडेड लोग भाग जाते हैं, अरे 5 साल की देरी गलत है, हमको बेस तैयार करने के बाद 2 साल। देखिए जनरली लोग अभी भी बता रहे थे 24 अप्रैल 2025 तक के लॉकडाउन चलने वाला है। अब ये बात सही है, नहीं सही है गलत है नहीं मालूम, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स को नजर में रखते हुए हम डिस्कस करना है, प्लान भी वैसे बनाएंगे क्योंकि वो उस हिसाब से ये जो वो भी कंसीडर करने वाला पॉइंट है। अब ये एक बायोलॉजिकल वार, अभी हर छोटा बड़ा बंदा इसको करने वाला है। ये भूल जाओ कि वो बम बारूद की लड़ाई खत्म हो गई, अभी हर तीसरा कंट्री वाला ये करने वाला है, क्योंकि इनको पता होगा रेवेन्यू जनरेट करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अब होगा क्या बताओ, ये मेरी मेंटल मेरी फिलॉसफी, अल्लाह कितना सही है गलत है। अब जितने लोग वैक्सीन ले रहे इसके ऊपर स्टाम हाउस मैसेज चल रही कि भाई ये लेने के बाद 2 साल में मर जाएगा, 3 साल में मर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मेरी थियरी इंस्टेंट मर जाए नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन मेरी थियरी, मैं जो मेरी स्टडी जहन में आया, एक बंदा वैक्सीन ले ले, जैसे कि पोलियो लेते, वो लेने के बाद जिंदगी भर तक उसको काम आ रहा है ना। तो ये जो वैक्सीन दे दिए उनके साथ होगा क्या, जैसे बता रहा हूँ, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती, जिनको नहीं मालूम, इनको खुद नहीं मालूम मेडिकल वालों को क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन जब आना शुरू होगी तो तीसरा एक कंपनी लॉन्च होगी, भाई इस कॉम्प्लिकेशन खत्म करने के लिए और एक वैक्सीन लो और एक मेडिसिन लो, इसको अगेन ही समझिए। अब फर्क करो, मैं आपको बोला ये गिलास पानी पी लीजिए, पीने के बाद गिलास के अंदर जहर था, पी लिया जहर था, ठीक है, ये दूसरा गिलास है, इसको जहर निकाल लेंगे, ये होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये जितने लोग लिए हैं, जो आदमी कोवैक्सीन लिया उसके ऊपर दूसरा कोई लिया, तो डेफिनेटली वो क्रैश होने वाला है कहीं ना कहीं। अब एक आदमी कोविड ले वो कोवैक्सीन ले लिया, जिसको मारना नहीं, उसके ऊपर दूसरा और ले लिया, जाके ऊपर फाइजर पे ले लिया, फिर जाके मॉडर्ना भी ले लिया, तो जाके क्या होगा क्योंकि एक कंट्री रशिया बना रही है, अमेरिका बना रही है, इंडिया बना रही है, तीनों जाके क्या क्या होने वाला हमको नहीं मालूम है, क्या है उसमें किसी को नहीं मालूम। और एक बात, डॉक्टर जो आगे बोल रहे ना भाई सेफ है, ले लो, यकीन करो वो डॉक्टर को टैबलेट देके आप देखो इसमें क्या है फॉर्मुलेशन, देखो चैलेंज है, उसको 50 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एक मेडिसिन निकालो, जस्ट सिंपल पैरासिटामोल, उसको थोड़ा के सामने रख के बोलो भाई इसको मैं तुमको 10 दिन का टाइम देख के बोलता हूं, क्या है नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता? अरे भाई उसका काम है नहीं, ये लैब का काम है, रिसर्च करके उसके अंदर क्या क्या डालेगा है, तो उन्होंने जस्ट बोल दे रहा है वैक्सीन सेफ है, ऐसा बोलने से नहीं होगा। उसके अलावा मैं बोलता हूं आपको, क्लास फेज 3 ट्रायल्स भी हो जाते, उसके बाद में मालूम भाई इतने हजार लोगों को दिए थे, भाई उतने हजार लोगों को आप वैक्सीन दिए थे, सही है, उतने लोग बच गए, सही है। अब जो पब्लिक में वैक्सीन दे रहे हैं उसका टेस्टिंग का मैं बोलता क्या है, वाकई वैक्सीन नहीं दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं। सरकार ने सब कुछ सजेस्ट करा
कंट्रोवर्शियल डिस्कशन पे मत जाइए। ट्रैवल के लिए कंपलसरी कर दिया, जो आप 500 रुपए तो साइड में करो, लेके चेयर में करो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं ना आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट का जो पहले सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले लॉन्च हुआ ना, उसमें बग्स होते थे, प्रॉब्लम्स आते, जो सॉफ्टवेयर उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता था, फिर रिजॉल्व करके पब्लिक को ना रिजॉल्व करे। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या करा, उसको छोड़ दिया। अब बोला मैं पागल हूं, मैं सॉफ्टवेयर बना के टेस्ट नहीं करूं। नहीं, ये सब छोड़ो, बनाता डंप कर देता, मैं भी करता हूं, सॉफ्टवेयर बनाता हूं, कस्टमर को डंप कर देता हूं। इट्स अ बेटा वर्जन आप टेस्ट कर रहे हो, आप टेस्ट प्रॉब्लम आ लिखते हो, ये प्रॉब्लम उन्हें आ रहा, उसके ऊपर काम करना, उन्हें काहे को करना, ये वैक्सीन के ऊपर हम काहे को पाए। हमारे पास ट्रायल के लिए इतने लोग आ रहे हैं, आबादी इतनी खत्म हो तो रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, तो ये बहुत सी चीज शेयर होगा। आदिल भाई आगे बढ़िए, वो पॉइंट खत्म डिस्कस नहीं करेंगे, खत्म। पर बोले मतलब ये चीज चलने वाली है, आप 24-25 को भूल जाइए, ये मेडिसिन की लाइन चलने वाली है। मेडिकल की लाइन तो हम चल लोग रही है, बस उसको अब जो ब्रेक इवन पॉइंट जो बता रहे हैं, फाइनेंशियल prolong हो सकता है। उसके रास्ते बॉर्डर में 2 साल में नहीं नहीं होगा। और बड़े नहीं और कम हो सकता, क्योंकि ऐसी सूरत में ज्यादा काम करने वाला है, ज्यादा मार्केटिंग होने वाली है। क्योंकि अभी जो बूस्ट मार्केट में चल रहा, हर कोई बोल रहा मैं इम्यून सिस्टम के लिए बना रहा हूं, इम्यूनिटी की दवा बना रहा हूं, हर कोई जूस बना रहा, हर कोई जूस बना रहा, क्योंकि ट्रेंड है ना भाई, फ्लो होते ना, फ्लो के साथ हम भी चल कर लेंगे। हर कोई बना रहा, कोई हलवा बना रहा, कोई जूस बना रहा, कोई टॉनिक बना रहा, तो ये चलने वाली चीज है। तो फिर अपना ये इसके अंदर मैं समझता हूँ डिस्कशन खत्म कर सकते हैं। आप लोग पॉइंट्स तो बोलिए। नहीं, उसी को जैसा पहले बोल दिया ना, मैं ये जो मैं बनाया हूँ, ये पॉइंट्स आप लोग को ग्रुप पे डाल देता हूँ, इसके साथ लेके एलैबोरेट करिए आप लोग जिस तरह काम इनपुट करते ले हैं। लेके once we go down for the priorities plus एक feasibility बना लेना और operational details बना लेना, basic first step, second step, third step, और उसके ऊपर जिसको भी assign करना है that is assigned things for exporting things। हाँ बिल्कुल। तो 1 2 3 आप लोग भी इंडिविजुअली बोलिए कि नहीं, अब ऐसा तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, सब लोग बोल रहे हैं भाई, सही नहीं वही प्राइवेट लिमिटेड बनाना बेहतर है या सोसाइटी बनाना बेहतर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सही है। सो रिजर्व पापड़ का भी वहां शुरू में स्टार्ट करे तो होता है। बाद में लोगों कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, ऑल ओवर इंडिया रिजर्व पापड़ को मांग सही, और उसका बेनिफिट भी आ रहा है। बहुत ज्यादा। तो हाँ, उसी हिसाब से कोऑपरेटिव बना के डेफिनेटली सब बेनिफिट आ रहा है। एक नजरिया ये है कि, और एक नजरिया वो कि सोसाइटी रहा तो और भी काम कर सकते हैं अपन दूसरे इसके अलावा, और ये उसमें का अब नेक्स्ट हम लोग प्रिपरेशन करिए। छोड़, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक हमारे जीशान साहब के साथी हैं या जूनियर है डॉक्टर शकील साहब, उन्होंने कुछ सजेशन में ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप लोग उस पर भी पढ़ के देखिए, डालिए देखिए, उनके भी कुछ सजेशन दिए थे उन्होंने, क्या है मैं एग्जैक्टली पढ़ा नहीं, कुछ वगैरह सब्जेक्ट नहीं, पढ़ के फिर उस पर भी जो है ना ये कर सकते हैं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। The generic medicines the company which makes it will not give you the quality compliance certificate. First point लिखे। Second point लिखे, how do we approach the patients? The patients like to purchase the brand which is prescribed by the doctor. Right? Third point लिखे, if the pharmacist would like to substitute the prescribed brand with generic brand, what would be the mode of approach? If suppose the pharmacist substitutes the brand with generic and the patient goes to the doctor for next visit for further checkup, will the doctor accept the substitute generic brand? Question mark. डॉक्टर में से आपको ये एक ब्रांड लिखे, आप दूसरी ले लिए, फर्क कैसे पड़ता जी? Fourth point, patient's education regarding the content in the prescribed brand is similar to the generic brand is a huge task, and well qualified plus knowledgeable pharmacists have to be placed at store as well as at online counseling. Fifth point, if the generic medicine gets expired, will the company take it back or not? Probably they will not. Patient psychology plays hugely. इतना सस्ता है, गोली में दवा डाला कि नहीं की। ये तो हर जगह बोल रहे हैं, लोग अच्छा बोल रहे हैं, प्रॉब्लम मिलेंगे। हम हर पॉइंट को कंसीडर करना, क्योंकि ऐसा हवा में मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलाना अपने को जी। ये जो बात है दवा काम करेगी नहीं करेगी, ये क्या है मेंटालिटी है। मैं भी सुबह आपको बता रहा था, एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता, पहले बुखार आया तो घर में गोली खाता, बुखार कम नहीं होता पहले दिन, दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास जाके दवा लेते, वो कम नहीं होता, अरे डॉक्टर चाहे, तीसरे दिन जाके डॉक्टर दवा देता, खाता ठीक होता, अरे ये बहुत बेहतरीन डॉक्टर है। लेकिन उसको ये माइंड में मानना चाहिए, जो हल्का सा बुखार है, इट विल टेक 3 days एटलीस्ट
3 दिन कम से कम दवा खाना है, तो वो डॉक्टर चाहे कितना भी बैकग्राउंड डॉक्टर हो, उसके बाद डिप्लोमा ऑर्डर, उसकी दवा काम करके तो समझते डॉक्टर अच्छा है। ये माइंडसेट पब्लिक में बना हुआ है। आजकल जो है ना माइंडसेट काफी लोगों का चेंज हो गया पैंडेमिक के बाद। हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे हाँ। क्योंकि जो है ना हम कैसा माइंडसेट को, हमारे जो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना, अडाप्ट करना है, माइंडसेट की क्या स्ट्रेटजी होती है उस पर हम काम करेंगे। इनके तीनों का सवाल का जवाब हम लोग दे चुके हैं। पहला सवाल इनका जेनरिक मेडिसिन कंपनी विच में इट विल नॉट गिव यू क्वालिटी कंप्लेंट सर्टिफिकेट। डेफिनेटली हम उन्हीं को, हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम किसी ले एग्जांपल रेप्यूटेड जैसे कि सिप्ला है या डॉक्टर रेड्डीज है, ये नोन है, हमको सर्टिफिकेशन में उनका नाम हमको मालूम है, हम जिससे दे रहे हैं वो मालूम है। और दूसरी बात, how do we approach the patient, that patient had to purchase brand a prescribed doctor। यही तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करें कि हम कैंपेनिंग करेंगे मस्जिद के थ्रू, जहाँ पे बताया जाए कि जेनरिक मेडिसिन लेना है। और तीसरा ये बोल रहे इनको कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूट है। हमको फार्मेसी से डील नहीं करना है, फार्मेसिस्ट विल नॉट एंटरटेन अस। उनका भाई 70% 80% मार्जिन क्यों हमको सपोर्ट करेंगे? मस्जिद के थ्रू बोले तो फिर जो है उसमें मसलकों का मसला भी हुआ। अरे वो सब सेकंड फेज है, जब आता नहीं हम मंदिर को बात करेंगे, मंदिरों को करेंगे। हमको क्या बोल रहा हूँ जी जी मसला होगा जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी मसलक है, हर बंदा अल्लाह के सामने झुक रहा है, ठीक है। जो मसलक के जो लोग हैं वही मसलक वाले कोई भी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बात वो नहीं है। अच्छा वो मसलक वाले इसको रिकमेंड करे, नहीं हम नहीं रिकमेंड करेंगे। या ये जो अभी जो है ना वो चीज कॉन्फ्लिक्ट हो सकती, तो वैसा नहीं, वो एक ही सोर्स नहीं है, और भी मतलब दूसरे सोर्स तो, क्योंकि हम इसको रिलीजियनाइज नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। हमको ये भूल जाना है कि कौन सा बैंक, बहुत थोड़ी देर पहले बोला, हमको ना कलर देखना, ना रेस देखना, ना रिलीजन देखना, हम इंसान को देखना है। हमको भले ही वो हमारे से कट्टर दुश्मन का कोई भी कौम का क्यों ना हो, हमको एज ए इंसान देख के उसको ये चीज सर्विस देना ही देना है। क्योंकि हमारे दीन में ये बताया गया भाई, तुम सामने वाले को जब उसके सामने से पत्थर डालें, उन्हें चाहे वो सा कौम कर, वो सब चाय लीजिए और चाय है। और आखिरी जो सवाल है उनका भी जवाब दे दिया हम लोग। जो हम लोग एक्सपायर की बात है, हम इतना स्टोर करना ही नहीं है। ये माइंडसेट निकाल ले कि हम कुछ स्टोर करके काम करेंगे, नहीं। हमको पहले बात तो ये देखना है हमका मिनिमाइज कैसे करना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो कैपिटल होता है, कैपिटल क्या अपना स्टॉक है, हम उसको स्टॉक करना ही नहीं है। हमको वो मेडिसिन रखना है जो महीने भर में जो डिस्पोज हो गई, हमको स्टॉक कुछ नहीं करना। और जैसा पता हम फोकस करेंगे क्रॉनिकल डिजीज पे। एक हमको डेटाबेस तैयार हो गया हर क्लाइंट का, जो पेशेंट का, तो हम उसको अप्रोच होंगे। वो हमारे पास नहीं, हम उनके पास जाएंगे। ऐप जा रहा है ना, आपके थ्रू, हम ऐप भी नहीं, हम हमारे आदमी को भेजेंगे। हम ऐप के थ्रू बताता भाई आपको मेडिसिन आपकी खत्म हो गई, हम नहीं, वो नहीं करेंगे। हम बहुत से लोग हैं जो गरीब तबके के, मैं मैसेज देते नहीं, अब तो एक मोबाइल के अंदर 10-10 ऐप आते, उन्हें कौन सा मैसेज देखेगा? नहीं देखता। हम क्या करेंगे, जो एरिया में उनको जिम्मेदारी देंगे, भाई हमारी टीम है, जाओ उनको दो मेडिसिन पहुंचाओ। भाई आप 500 रुपए 50 रुपए मेडिसिन खरीदो, घर पे लाके दे रहा हूं मैं आपको। समझ रहे आप? एजुकेट करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे ज़हन में ये एजुकेट करने के लिए हमारा सबसे अच्छा मदरसा है मस्जिद। Inshallah, question passes all there. Let's not go into all these discussions. First, let's take the first step forward. Exactly. ये main point है। हाँ। लोग क्या है मालूम आपको, मैं आपको और 25 बात अभी करता हूँ, इसलिए 5 दिन यहाँ पर नहीं मिलते। नहीं 100% वो बिल्कुल सही अप्रोच है। बिल्कुल सही है। मैं जो सो 1980 में हम जो सो कोहिनूर सीमेंट्स बनाए थे यहाँ पर। अच्छा। उसके अंदर भी जो है हम काफी दिन काम करे, ये करे। यहाँ पर 5 लोग ऐसे रहते जो 25 बातें करते, यहाँ से बाहर निकले तक 5 बातें और करते, वो फिर बेचारा जो तो आज पॉजिटिव रहता है, कल नेगेटिव रह गया, आपसे फोन नहीं उड़ा। लेट्स नॉट गो इनटू ऑल दिस थिंग्स। बेसिक हम जो है उसको डॉक्यूमेंटेशन करके ऑपरेशनल ये अपन एजेंडा ही बना लेंगे। अपने पास के जितने फार्म जो मेडिकल लाइन के उनको जमा करेंगे। हमें जितने ग्रुप से सबको बोलेंगे भाई ये ग्रुप हम टेलीग्राम पे बनाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम मकसद ये है, टेलीग्राम में 2 लाख मेंबर तक ऐड कर सकते हैं। उसमें ग्रुप में कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ लोग ऐड करेंगे जो सिर्फ रिलेटेड टू मेडिकल है। उससे हटके मैं भी जानने जाऊंगा, आम आदमी नहीं होगा। सिर्फ उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स या जो मेडिकल लाइन है उनकी लिस्ट बहुत जरूरी है हमारे, क्योंकि हमको उनके साथ चाहिए, उसके बगैर हम नहीं कर सकते। तो हमारे आउटलेट वही है, हमारे ब्रांचेस वही है, उनको हम एक साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये एजेंडा है। अब आप लोग यहाँ से शुरू करें, यहाँ के बाद कि जितने लोग आसपास आपके जुड़े हुए हैं उनके थ्रू ज्वाइन करेंगे। क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट लिखा था, 50 स्टूडेंट को लिखा था साथ साथ।
हाँ मेडिकल कॉलेजेस भी अप्रोच करते मैं डायरेक्ट नहीं जाना, वो प्रॉब्लम है। मेडिकल कॉलेज अप्रोच हो जाएंगे ना तो मेडिकल ये हाई लेवल वाली बात होती है, ये अपन अंदर से करने का काम है। मेडिकल कॉलेज से तो पूरे मिल जा रहे हैं अपने को, लेकिन रिस्क फैक्टर ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत से अपने खिलाफ बैठे, बहुत से लोग मेडिकल कंपनीज के जो है ना स्टेक होल्डर्स रहते हैं, तो हमारा में मेडिकल स्टूडेंट्स भी स्टेक होल्डर हो सकता, उन्हें अपना नुकसान क्यों उठाएंगे? उन्हें आगे की सोचना होता नहीं, मैं इनको पहले से शुरू तो वो नहीं, अपन ग्राउंड लेवल वर्क करेंगे, नीचे बिल्कुल बेसिक पे नीचे से ग्रुप्स के थ्रू करेंगे काम। एक बार ग्रुप्स अपने अच्छे हो गए, हमारा भाई हमारे पास कम से कम 100 डॉक्टर से इतने एरिया के है इतने हैं, तो वहां से इनिशिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मेडिसिन लेके साथ में क्या बोला, भले 100 रुपए का करेंगे हम करेंगे, लेकिन एक एजेंडा मान लो हम 100 रुपए के मेडिसिन तो बेचेंगे। हमको प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करना, हमको पहले बेस बनाना है। हमारा एक बार बेस बन गया तो इंशाल्लाह ताला काम में लग जाएगा। ठीक है, मैं कंक्लूड करता हूं। आप लोग देखिए, सॉरी देखिए, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं तो ये आप लोग मत सोचिए कि मैं हमको बोलने का चाहते, सबको बोलने का चाहते, मैं जो होमवर्क कर रहा हूं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। ये मेरे जहन में आया, इनिशिएट कर या लोग को बताया। अब आप लोग समझते नहीं भाई इससे हटके कुछ बेहतर है, तो फिर हम लोग उस पे आगे डिस्कस करेंगे। बस तो ये है कि इसमें क्या कौम की खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है, कौम की इंसानियत के जो हमको प्रॉफिट चाहिए, हमें काम कर रहे हैं, बस ये नहीं घर पर और एक सैनिटाइजर से रिलेटेड एक काम करता हूं, जैसे आप बोले कि आप कुछ ट्रेनिंग करें जी सैनिटाइजर की, ठीक है। सैनिटाइजर अभी कैसे बकरीद में यूज हो रहा है वो चीज, तो अभी बहुत सारे लोग इसमें बकरे का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बकरे के साथ में जो भी अगर बकरा लेने आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10,000 में बकरा भी बेच रहे, तो उसके साथ में एक सैनिटाइजर जो हम लोग जो चाह रहे इन फ्यूचर, हमारे को ये काम नहीं है ये चीज, हम जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है नियर अबाउट 50,000 का कुछ बता रहे हैं, तो उसमें समझो हर का जो कैपेसिटी है 50,000 बकरे भी बेच रहा है, ठीक है। इससे पहले हम लोग भी करे थे, उसमें तो 100-200 तो वैसे ही निकल जाए। तो जो अगर से आप सैनिटाइजर फ्री बकरे के साथ जो भी हाइजीनिक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक ऐड भी हो रहा है जनरली इंशाल्लाह इन फ्यूचर में ये चीज आने वाली है। और सैनिटाइजर तो पहले इनिशियली कोई यूज नहीं करता था, हमारे पास कॉर्पोरेट ऑफिस में एमएनसीज में खाली सैनिटाइजर लगे हुए रहता था, तो लोग खाली चुपचाप यूज कर देते हैं, सारे ठंडा दिखता थोड़ा होके यूज कर देते। आज गए तो नहीं मिल रहा ऑफिस, ये चीज है इसमें अगर इंशाल्लाह इसको भी ये चीज प्रॉफिट मार्जिन क्या है सबसे पहले बच्चे, तो हाँ ये चीज मैं आपसे क्योंकि 1000 बकरे बेचेंगे, 1000 बकरे बहुत बड़ा वॉल्यूम है, हाँ लेकिन वॉल्यूम 1000 सैनिटाइजर बहुत छोटा वॉल्यूम। बकरे की जो कॉस्ट है ना समझो हाँ ना मिला के दिए, फर्क फ्री दे बकरा, आप लोग भाई बकरे का फ्री दे रहा हूं, अपने 12,000 का बकरा खरीद रहा भाई 12,100 रुपए भाई, या उसके अंदर इंक्लूड कर लो, ये आपका ऐड हो जाता जो इसमें जो नहीं इसके अंदर अपना और जो प्रॉफिट है वो कहां पर, प्रॉफिट तो निकलेगा ना, क्या कितना निकलेगा आप एग्जाम बताइए ना, कि जो फॉर एग्जांपल कॉस्ट जो भी है ये 50,000 का सॉरी फॉर इंटरप्शन, फर्स्ट स्टेप पे डिस्कशन चल रहा है। खत्म हो गया उसको, फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, पूरा कंक्लूड हो गया। क्या है फर्स्ट स्टेप के, क्या है पॉइंट्स लिखे, क्या है मैं जो पॉइंट लिखा मेरा, मैं वो नहीं फर्स्ट स्टेप में करना क्या है वो पॉइंट्स लिखे, नोट करें। वो हम बोले डिस्कशन कर पॉइंट पे चल रहा था कि आप लोगों का कोई और मशवरा है क्या, अच्छा तो आप सोसाइटी फॉर्म करना हो क्या, दो लोग को बोले सारे पे आप कर दो अच्छा सोसाइटी फॉर्म करे तो प्राइवेट हाँ ठीक है, नोट करिए, मैं बुक लाऊं क्या, वो जरूरी है वो, क्योंकि वो एक्शन पॉइंट में वो अपने वो करना है, लेकिन हम मैं अपडेट कर देता हूं ना, मैं 2 ही पॉइंट हो गया ग्रुप में आ जाता आपके पास में, फिर उसमें आपने भी तो ऐड करेगा इसके ग्रुप में याद करता हूँ। मुझे भी ऐड अच्छी बात, तो अपने 2 ही पॉइंट से फिर जिसके ऊपर अपन करें, एक तो ये सोसाइटी के थोड़ा ऊपर है, पीछे हट जाइए, आप कैमरे में नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट में आपको जरा हटाया। अच्छा सॉरी, एक है सोसाइटी जो है उसके ऊपर करना है, दूसरा मुझे बोला इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको जो मेडिकल लाइन की है उनको जमा करना है। हाँ तो मैं, क्योंकि मैं माफी चाहता हूँ, मैं बीच में से आ गया, क्योंकि वो जो सेकेंडरी जो एडवर्टाइजमेंट वो सेकेंडरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ शिफ्ट वो बनने के बाद के डिस्कशन को रोक दिए, मतलब मीटिंग को ऐसा रखिए, फिर बुलाए तो लोग फिर आना वापस मीटिंग में, अरे नहीं भाई वो बेकार के डिस्कशंस होते वो जाना नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं होना मीटिंग। इंशाल्लाह ताला मेरे को ऐसा नहीं लग रहा, पॉइंट टू पॉइंट बात तो करेंगे। ये जो था ना इसमें कोई ऐसा नेसेसरी पॉइंट नहीं है, नहीं अननेसेसरी नहीं होता कोई सा भी पॉइंट, मगर मैं बोल रहा हूँ प्रायोरिटाइज, जैसा आप बोले प्रायोरिटाइज करके उसको जो है सो ये करे, वो कोई पॉइंट या किसी का भी अननेसेसरी नहीं है, ये कोई पॉइंट किसी का भी अननेसेसरी नहीं है, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही है, सबका अलग अलग, लेकिन जो है ना जो इम्पोर्टेंट, जब मिसाल के तौर पे अब मेरे को जो है ना 1 घंटे में करंट की बिल कटने वाली है
और टेलीफोन के बिल है 4 दिन के बाद, कौन सा इंपॉर्टेंट है मेरे को, अगर वो कट गया तो वो मुश्किल हो, तो पहले मेरे को करंट का बिल बन, तो प्रायोरिटाइज और इम्पोर्टेंसी और टाइम के बेसिस पे वो डिस्कशन करिए। फिर नेक्स्ट जो जो सेकेंडरी पॉइंट्स है उसको नोट करके ऑफलाइन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन कर सकते हैं। अब ये आमने सामने जो पॉइंट्स है, आमने सामने जो डिस्कशन करने के पॉइंट्स है, वो इम्पोर्टेंट जो अभी इमीडिएट आप यहाँ से मीटिंग से निकलते ही आप एक्शन में आने के पॉइंट्स को डिस्कस करें। एक ही पॉइंट मैं सोच रहा हूँ कोऑपरेटिव का, तो ये फिर हमको मेडिकल जो क्या कहते हैं डिग्री होल्डर्स है जो उनको हमको जमाना है, डॉक्टर्स है, रिसोर्सेज जो है, जैसे आप बोले ना, अग्रवाल वाले हैं और आपके पास ये पूरे रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाना, ताकि व्हाट वी नो दैट दिस इज द सप्लायर ऑफ दिस मेडिसिन, दैट मेडिसिन, और फिर उनके पास से क्या है अपन वो सेकंड पेमेंट फेज नहीं अभी से, तो अपने हो सकता है दे आर नॉट गोइंग टू सप्लाई टू अस, नहीं ऐसा समझे आप? वहां पर क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसका कोई मेन स्टॉकिस्ट होगा, उसकी भी लिमिटेशंस होंगी। If they are going to do that, then again you are going to multiply charges, because if you are buying it from the main stockist or a distributor, then again you are incurring expenses. वो भी है, नहीं बिल्कुल कि इसका limited not to the stockist, you are to the stockist of the distributor, not to the manufacturer. Then again you are going to apply additional charges, which again the consumer will not benefit out of it, because he is going to compete with you. Distributor आपसे compete करेगा। डेफिनेटली, बट इनिशियल स्टेज पे भी और हमारे स्ट्रेटेजी उन्हें भी लेके मार सकता हूँ। नहीं, उसी लिए हमारा ग्राउंड तैयार करना, इसलिए क्या करूं, हम ये सब करने हैं, अप्रोच करने से पहला काम हम पहले अपना ग्राउंड तैयार करेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन की अच्छी बात है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एक लीगल एंटिटी बनना। हाँ, वो तो आप में गए तो फिर वो लिमिटेड हो गई। नहीं, आप अप्रोच होंगे तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू आस्क फॉर योर जो भी लाइसेंस है, वो तो बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक काम है, करना ही चाहिए। देखिए सप्लायर्स की हद तक मेरे को मालूम है, बस सप्लायर आपको सप्लायर इंशाल्लाह लिस्ट वो है। मैं 3 इयर्स में मेरा खुद का मेंटेनर चलाया हुआ हूं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हज का मौका मिला, अल्लाह ताला ने चले गया, उस दिमाग में मैं बंद कर दिया, और क्योंकि दूर भी था तो मेदक डिस्ट्रिक्ट में आता विरामगढ़, इस वक्त अब तो उसमें आ गया था, तो मैं 3 इयर्स चला चुका मेरा, तो सप्लायर्स वगैरह तो हर कोई मालूम है, ऐसा नहीं है कि अभी हम एपी टू तेलंगाना ट्रांसफर। अब तो इंशाल्लाह देखिए जिशा साहब को माशाल्लाह मेडिकल लाइन के है, तो इंशाल्लाह ताला यहीं से शुरू होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो ये सब मालूम है मेरे को, ऐसा तो मालूम है उसका मालूमात लेते हैं ना, लेने के साथ साथ अपना बेस ये सबसे पहले अपनी ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम की, सिर्फ उसमें डॉक्टर्स नर्सेस या मेडिकल लाइन के जो उनको हम ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे, पर्सनली मिलेंगे, उनको एक को समझा तो हम 10 को समझा लेते हैं। अब यहाँ पे तेलंगाना में भी मैं कल ही फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट देखा था, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज ऑन अ डेली बेसिस वो लोग 60 to 100 रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन डिप्लोमा डिग्री, एम फार्म डी, ये पूरे लोग जो अप्रोच हो रहे हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मेसी काउंसिल एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, डेली वो लोग जो इशू कर रहे हैं वो 60-100 वैसे फेसबुक स्क्रीन मोड में डाले तो भी बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में। हाँ, लेकिन एजेंडा हमारे के साथ पूरा डिस्क्लोज नहीं करना है। मैं समझ नहीं, ग्राउंड वर्क में कुछ बोल रहा हूँ, मेडिकल वाले क्यों नहीं जाना, हम क्यों नहीं, हमारा जो है ना ये डिस्क्लोज, बहुत से लोग इसको रोक दे, हो सकता है करना नहीं करना अलग बात है, हमको इनिशिएट करने नहीं देंगे, समझे? जब मैं वहाँ पे वही क्लैरिटी आपसे चाह रहा था, हम अगर जमा करनी और स्ट्रक्चर शुरू हो गया, तो आप जो लोग अपने से जुड़ रहे हैं, आपको क्या देने हैं? उनको सैलरी देने वाले हैं, कमीशन देने वाले हैं, कमीशन देंगे, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे देने वाले वो तो डेफिनेटली कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स, उसके अंदर मैं लिखा ना पॉइंट में, हम जो इनको देंगे कमीशन बेस्ड ऑन द टारगेट, क्योंकि आप उन्हें बोलेंगे मेडिसिन रख के मैं सो रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, बोले नहीं भाई, यू हैव टू रन बिहाइंड इट, आपको अपने अड़ोस पड़ोस आपको भागो दूर नहीं। एक फीमेल है जैसे उनकी डिग्री है, पढ़ी हुई है, उन्होंने बोले अब मैं क्या करूँ, मेरा घर का काम है, घर का काम है, पड़ोस में 2 लोग औरतों को सुना दो, बस जनरेट होता, लेट इट बी 500 रुपीस, 2 घर से आन दो, ऐसे कई लोग जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ये करना है आपको, तो हमको घर में जो बैठे हो स्टार्ट ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे क्या है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल क्यों हम डिस्कस करके करेंगे, फिर आपने दूसरा वाले पहचान कर सकते हैं, वो क्लैरिटी क्या होगा, काम खराब हो जाएगा अपना एक डेटाबेस बन गई ना, जब काम खराब होगा हम स्ट्रांग रहते, हमारे भाई स्ट्रांग रहते, लोग सपोर्ट करने वाले आ जाते हैं। अच्छा, एक
सर डायबिटीज के लिए जीवन वन करके जरा जोर से बोलिए। 8 रुपए की जीवन वन करके दवा है डायबिटीज के लिए टैबलेट, तो वो तो नॉर्मल मेडिसिन होगा। अब इसको जो है ना आपको जेनेरिक में अगर लिए तो उसका क्या दाम है, ये 8 रुपए की आ जाता है, तो उसके बताओ कि क्या नाम है। सबसे पहली बात तो एक साथ मुझे बहुत से लोग के पास मिसकंसेप्शन है ये जेनेरिक मेडिसिन क्या है, ये जानना जरूरी है। आप जानते हैं? नहीं वो जानना जरूरी सबसे पहले। तो मेडिसिन क्या है ना, रेट क्या मतलब रेट आएगा, रेट तो बहुत लोगों ने बता रहा रीजन, उसके बाद ये जेनेरिक मेडिसिन क्या है जानेंगे तो जानेंगे। मैं बताता हूं जिसको कंपनी नॉलेज है। एक आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि वैक्सीन है, बहुत से कंपनी है, फाइजर है। अब फाइजर जो वैक्सीन बनाया वो अगर से कोई भी लैब लेके चेक करके वो सेम टू सेम बना सकते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं बना रहे? जब कोई चीज इन्वेंट करते हैं, जो भी चीज इजाद करता है उसको एक पेटेंट रजिस्टर कर लेते हैं। ये मेडिकल लाइन में खास तौर पे क्या है, इसकी एक मुद्दत है। एग्जाम्पल आप एक मेडिसिन आप बना ली, ये पैरासिटामोल तो बेसिक मेडिसिन है, लेकिन पैरासिटामोल के साथ आप कुछ ऐड ऑन करके एक मेडिसिन बना रहे हैं ये तुम्हारी बीमारी के लिए। अब वो कंपनी बना दी तो दूसरी कंपनी देख के फॉरेन मैन्युफैक्चर कर सकता, लेकिन वो एक मेडिसिन बनाने हो सकता 25 साल लगे होंगे डॉक्टर को, हो सकता 1000-2000 मेडिकल फील्ड वाले उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद जब एक टैबलेट तैयार हुई उसकी कॉस्ट एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ बनाने के बाद एक टैबलेट तैयार हुई, अब वो उसको उसका रेवेन्यू करना है। अगर उसको ऐसी मार्केट में निकाल दिए तो दूसरे दिन बना देता। तो क्या करते हैं, ये मेडिसिन को रजिस्टर करते हैं। ये जो जेनरिक नेम है या इसका जो फॉर्मुलेशन है इसको गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट करते हैं। पेटेंट करने के बाद इसकी मुद्दत है, क्या है बोले भाई इसके पेटेंट में लाइसेंस राइट्स मेरे हैं, मैं इसको 15 साल के लिए 20 साल के लिए कर रहा हूँ, इसको अपग्रेड कर सकता हूँ या इसको फिनिश कर सकता हूँ। तो इनको मालूम होता है कि मैं 15 साल में इसका रेवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ। अब फर्स्ट एक दवा है डिकोल टोटल बना दिया उन्हें, उसका रेवेन्यू पहले बेचा उसका रेवेन्यू 10 साल का जनरेट कर लिया। 10 साल के बाद पेटेंट खत्म हो गया तो वो मेडिसिन लेके मैं घर पे मेरे को मालूम है मैं लाके सेम फॉर्मुलेशन लेके जो मैं 50 रुपए बेच रहा मैं 10 पैसे बेचता हूँ। क्यों? मेरे को रिसर्च है नहीं, लेकिन मैं कब बेच सकता हूँ? ये पेटेंट राइट्स एक्सपायर होना, दैट इज कॉल्ड एज जेनरिक मेडिसिन। तब ये पेटेंट की मुद्दत खत्म हो गई, जनरली उसपे ऐसे बता दूं मैं नहीं, वो 8 रुपए में आ गया तो जनरल मेडिसिन 6.5। अब मैं आपको थोड़ा और आसान तरीके से, अब आप फॉर एग्जांपल क्रोसिन के अंदर अगर आप रैपर को देखेंगे सिल्वर कॉइन को तो उस पर लिखा हुआ रहता है, क्रोसिन के नीचे लिखा हुआ रहता है पैरासिटामोल 500 मिली, फिर उसके बाद इंसिपिएंट्स एक्स्ट्रा क्वांटिटी सफिशिएंट QS, मतलब कोई और चीज उसमें मिलाएगी ताकि वो 500 मिलीग्राम हो जाए। तो मतलब क्या है, दवा उसके अंदर क्या है, पैरासिटामोल है 500 मिलीग्राम। जैसा भाई बताया क्रोसिन जब सबसे पहले इजाद हुई, ठीक है, डुपॉन्ट इंटरप्राइजेज, तो वो लोग क्योंकि 15-20 साल रिसर्च करके उसके ऊपर वो मॉलिक्यूल बनाए, वो केमिकल बनाए, तो अब उनको क्योंकि मार्केट में लेके आना है और उन्हीं को कमाना है क्योंकि उन्होंने निकाले इजाद उन्होंने करे, तो 20 साल का उनको पेटेंट रहता। 20 साल के अरसे तक कोई भी दूसरा नहीं बना। एक ये कोई बनाना चाहा, फॉर एग्जाम्पल ये भाई बनाना चाहे तो मेरे से परमिशन लेना कि भाई मैं मेरी दवा बनाना चाहूँ। आप बेचे सो हर गोली पे आप अपने नाम से निकालते, पैरासिटामोल ही कालपॉल के नाम से निकालते, लेकिन आप हर गोली पे मेरे को रॉयल्टी पे कर, ठीक है, ये तो एक है उसका। लेकिन हर टैबलेट हर गोली जो भी मार्केट में है उसके अंदर जो केमिकल नेम है उसी को जेनेरिक नेम बोलते। तो अगर भाई जो है कालपॉल नहीं रखे, इन्होंने सिर्फ पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम बोल के बेचे, तो मैं उनको नहीं बोल सकता क्योंकि ब्रांडिंग नहीं है। तो यही है नाम वहां पे रिड्यूस होगा कॉस्ट। अब वही कॉस्ट नहीं है इस पे। अब आप बोलेंगे कि मैं महंगा और सस्ते पर, क्योंकि मैं इतने करोड़ खर्च करा, मैं पेटेंट करा, मैं बना रहा हूँ तो मेरे को महंगा पड़ेगी, ब्रांडिंग कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, उसका डॉक्टर्स पे ऊपर खर्च हो रहा, फार्मासिस्ट पे खर्च हो रहा, हर एक पे खर्चा हो रहा, मैं करोड़ों से हो रहा। तो वो जो पैसे हैं मैं रिकवर करूंगा। तो मैं हर गोली 5 रुपए में बेचूं। इन्हों क्या कर रहे हैं, खाली केमिकल फार्मूला ले रहे हैं, पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम माई कंपनी बोल के डाल दे रहे। तो अब इनको पड़ रही 10 पैसे, वो तो मेरे को भी पड़ रही 4 आने में, लेकिन मैं 5 क्योंकि मेरे को पीछे बैकग्राउंड में ऐसा है कि मैं आपके पास एक सैमसंग फोन रखा है, आईफोन रखा है,
सैमसंग 100 में दे रहा है, आईफोन 50 में दे रहा है, अब आप कौन सा खरीदेंगे? डिपेंड ऑन दिस यूसेज वो तुम बोल रहे हो। ये सब नहीं बोल रहा हूँ मैं, आईफोन 50 में दे रहा हूँ, सैमसंग 100 में दे रहा अच्छा हूँ, तो आप खरीदेंगे कौन सा? एज ए कस्टमर या पेरेंट पहले पब्लिक कस्टमर को ने दिया पहले अवेयरनेस ना अगर अभी जो मैं जेनरिक मेडिसिन जिसको मालूम ये है। अवेयरनेस जब तक कि आम पब्लिक को नहीं होगा तो खरीदेंगे नहीं। कंपनियों से नहीं, मेरा वो नहीं था, बड़ी कंपनी से खरीदे तो मैंने वो रिसर्च करा मेरा अपने से, तो वो 8 रुपए की आ रही है, 6.5 रुपए की आ रही है, और भी कमा सकती शायद। तो उससे कम नहीं हो रही जनरल मेडिसिन। और एक मिसाल देता हूँ, डॉक्टर्स की मिसाल है, यहाँ पे शायद अलग तरीके से है। यहाँ से डॉक्टर्स अगर ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फ्रेंस में गए तो यहाँ से कार्डियो की मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की मेडिसिन अपने ही प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिख लेके स्क्रिप्ट्स लेके जाते। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए की गोली है, वहाँ पे $1, एक गोली $1, $1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, समझिए 40 रुपए 50 रुपए व्हाटएवर। तो 5 रुपए की गोली 50 रुपए। डॉक्टर है, उसको कोई रोक नहीं सकते। मेरे पेशेंट्स को लेके जा रहा हूँ, जो भी बोलते हैं इतना कट्टा लेके जाता हूँ, वहाँ लेके जाके लोकल में बेच देता हूँ, डॉलर्स कमा के आ जाते। जा रहा है क्या उससे कॉन्फ्रेंस अटेंड। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, इवन एम्लोवैट फाइजर की दवा है, इंडिया में 5 रुपए, पाकिस्तान में 1 रुपया। देखिए प्रॉफिट मार्जिन की टेंशन नहीं, क्योंकि ये जो नॉन जेनरिक मेडिसिन जो बिक रही है ना, उसके अंदर फार्मेसी वाले को 10%, 20%, 30%, 40%, किसी में 70% का डिस्काउंट है। 70 है, 100 है, 200 आप सोचो तो कितना अर्निंग्स है। तो आप जेनरिक मेडिसिन को उससे प्राइस में अपन देखो बहुत जो निकलता, बताओ ना, जो गोली आपकी 100 रुपए की है वो गोली आपको 5 रुपए की मिलती। 100 रुपए और 5 रुपए में बहुत बड़ा फर्क है, समझ रहे आप। हम वो मेडिसिन पे फोकस देखते नहीं जिसमें 10 पैसे 20 पैसे में वो देना पड़ता, लेकिन 10 पैसे 20 पैसे का फोकस करेंगे जिस क्रॉनिक डिजीज है वो रोज खाने का, बीपी खाने का, समझे, ये हम देना है। और हम इस पे ये फोकस करना है, जो दूसरे लोग आजकल पाउडर खा ले रहे, ये खा ले रहे, हो जाता बोल रहे, उनके दिमाग में ये डालना जरूरी है कि भाई पत्ते खा लो, दुनिया खा लो, ये खा लो, अरे रोज तो साल भी लोग खाएंगे फिर सब डालते हैं। तो ये माइंडसेट ये भी करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट तो उसको काफी निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब मोहम्मद शकील साहब पढ़ लेंगे क्या? अच्छा बोला 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 सलाम कर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? अनम्यूट करके बोलिए। नहीं बोला, मैं बोला खुलने करना पर मैं आ रहा हूं, मैं जस्ट और बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। जी शकील साहब। आपकी आवाज फट रही। टू क्लियरली लिसन इट प्रॉपरली, मेरा इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि पेशेंट साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को हम कैसे बताएंगे कि ये जेनेरिक है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रांडेड, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज बहुत सारे पेशेंट से जब इंटरेक्शन होता तो वो यही बोलते हैं कि भाई इतनी सस्ती मेडिसिन है तो ये काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। और डॉक्टर व्हाई द डॉक्टर विल, जनाब आपका ज्यादा हम लोग जाने के, हम लोग को छोटी बात में खत्म करेंगे। जब तक कि हम किसी चीज को एजुकेट नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, वहां पर प्रॉब्लम होने वाला है। हमको बताना जरूरी है, मस्ट है। जब तक हम बताएंगे नहीं होगा, प्रॉब्लम शुरू में होगा। अगर एक पेशेंट हमारी जेनरिक टैबलेट खा लेता है तो उन्हें हमारे लिए 10 पेशेंट और लाने वाला है। एब्सोल्युटली सही बात है। उसको तो वही मेरा बोलना वही मतलब था कि पेशेंट एजुकेशन ज्यादा कंपलसरी है इसके अंदर। हम लोग और जो पेशेंट एजुकेशन कॉस्ट है, पेशेंट एजुकेशन कॉस्ट है, एंड दैट इज आल्सो हैव टू बी कैलकुलेटेड इन द प्रोडक्शन ओनली, दैट इज इन मार्केटिंग। बिल्कुल, अभी हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट डिस्कशन बाद में करेंगे। फिर लोग हम ग्राउंड तैयार करने की प्लान है। हम लोग ग्राउंड तैयार करने के बाद हम उसके बाद देखेंगे उस ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, जो भी है, बस हम पहले ग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। हम लोग को लोग चाहिए, जैसे हम लोग डिस्कस करें, हम लोग को मेडिकल लाइन के लोग चाहिए जो हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर हम लोग उसके, क्योंकि ग्राउंड तैयार नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए बेकार है। जी बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले हर एक तो मेरा सवाल ये है
कि ग्राउंड की शक्ल आप जब तक नहीं बताएंगे तो प्लेयर्स खेलने के लिए तैयार हम होंगे करेंगे नहीं ना, होंगे? आप मैं बताता हूँ ग्राउंड हाँ। में कैसे तैयार करूँ, मेरे जी, बता रहा हूँ मैं जी। एग्जाम्पल। मेरे पड़ोस में फार्मेसी बी फार्मा करे हुए हैं, जी, मैं उनके पास जाऊंगा, जाके ओके। उनके साथ बैठ के डिस्कस करूंगा, ओके, समझ रहे आप, उनसे डिस्कस करूंगा हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप हमारे साथ है या नहीं है, अब आप बोलिए, इस तरह इनिशिएट करेंगे। ओके। पेशेंट जो एजुकेशन है बेशक वो जरूरी है, और उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं उस पर एजुकेट करने की कोशिश करूंगा कि एज अ फार्मासिस्ट मैं ये हूँ, ब्रांडेड में जेनेरिक में ये है, एक जनरल इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे फर्म के बारे में या जो भी हम करने वाले हैं उसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन एक रेलेवेंट एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन उनको पहुंचा देंगे कि भाई उनको एक करेक्ट डिसीजन लेने में आगे चल के आसानी। दूसरी चीज जैसा ये डिस्कशन में आया था कि मसाजिद में वगैरह जहां पर भी मुमकिन है ऐलान कराएंगे कि भाई हम हमारे ऐसा एक कियोस्क या वगैरह कुछ भी ऐसा रख के जो है पेशेंट्स को सिर्फ एजुकेशन देना है कि भाई ये ब्रांडेड है, ये जेनेरिक है, इसमें ये जो है कॉस्ट का फर्क है, और ये जो है आपको जो है फायदे है, इसमें इतने पैसे बचेंगे आपके, इलाज वही है, दवा वही है। तो आप जैसा फरमाए कि वो एजुकेशन तो जरूरी है और वो पहले करना जरूरी है, वो ग्राउंड वर्क है। ये तो पैरेलली चलना पड़ेगा, लेकिन जो फर्म बनाना है या फर्म है या सोसाइटी है या जो भी है, तो उसके लिए तो पहल बाजू से साथ में ही करना है, क्योंकि बगैर उसके पूछेंगे कि भाई आप कौन है, आप आके क्यों बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पहले वो बनाना जरूरी है कि एक फिजिकल लीगल एंटिटी तो रहना जरूरी है। वो तो है। वन मोर आई थिंक एक चीज बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर हम लोग अगर ग्राउंड बनाते समय पे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को अगर एसोसिएट करते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल आल्सो। इनिशियल स्टेज में, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, इनिशियल स्टेज में हम लोग इसको पब्लिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा हमारे लिए। इधर सामने आइए, वो रोशनी नहीं पड़ रही। हाँ शकील साहब, सबसे पहली बात तो ये हम लोग अप्रोच तो आसानी से एक मेडिकल कॉलेज को पहुंचे तो हमको 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो हमको करना नहीं है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता, क्योंकि बहुत से मेडिकल कंपनी हमारे खिलाफ जा सकते, हो सकता इवन जेनरिक मेडिसिन बेचने वाले भी हमारा अगेंस्ट जा सकते। तो सबसे पहले हम लोग जिस तरह इसका बेस बनाए, जो एजेंडा है ना, हम उसको पकड़ के चलेंगे। एजुकेशन करना, ट्रेन करना, ये हम लोग करेंगे डेफिनेटली पैरेलली। पहले हम लोग अपनी ग्रुप तो अच्छी तरह फाउंड कर लें, फाउंडेशन अच्छा बना लेंगे, स्ट्रक्चर अच्छा बना लेंगे। और रही बात लोग को एजुकेट करना, आप खाली आप लिख दीजिए आप ग्रुप पे कि व्हाट्सएप कल बदलने वाला है, 5 टिक आने वाले बोल के आप डाल दीजिए नीचे, रिटन बाय प्रोफेसर आबेद अली बोल के लिख के डाल दीजिए। वो कल तक 1000 लोग को घूम के मेरे को मिल जाता हो, समझ रहे आप, उसका टेंशन नहीं लेना हमने को। इंशाल्लाह बहुत जल्द एजुकेट, हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी के यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट है, इंशाल्लाह काम करेंगे उससे। ठीक है, मगर अब मैं इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। आप लोग सब तो उठे, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग कब है, क्या है, क्या एक्शन है, कुछ मीटिंग कब है, कब मिलने वाले हैं? नहीं, ग्रुप पे नहीं, आप लोग बैठिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट लेके उठिए आप, नेक्स्ट कमिटमेंट। बैठिए। मैं बोल सकता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। हाँ, नहीं, क्योंकि अब ये फिर अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है आप लोग यहाँ तक आगे बैठने का। नेक्स्ट कमिटेड मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग कब है, कब मिलना है, और क्या उसका रिजल्ट लेके, आउटपुट लेके मिलना है, समझा? हाँ, ये सबसे पहली बात, हम जैसा एवरी थर्सडे ऐसा कैसा उठ जाते आप लोग बगैर मीटिंग कंक्लूड करें? जिस तरह हम जूम पे करते हैं, वो एक मीटिंग जरूर करेंगे, कॉमन मीटिंग, उसमें लोग नए जुड़ेंगे। नहीं, वो नहीं, आप एजेंडा टू दी पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, आपकी मीटिंग का कंक्लूजन, नेक्स्ट एक्शन पॉइंट, नेक्स्ट मीटिंग क्या है, कौन क्या क्या करने वाले हैं, क्या टास्क है, कौन क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो बोलिए। इसके एजेंडा के ऊपर कम से कम 1 महीना हर मेंबर को लेना है, जिसमें जितनी मेजॉरिटी के लोग मेडिकल लाइन से हमको हमारे साथ जोड़ सकते हैं। जैसे बताया, सबसे पहला काम है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे, सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ मेडिकल लाइन के लोग जुड़ेंगे, आम नहीं। तो हमारे को निकाल ही दिया आप? नहीं, बिल्कुल निकाल देंगे। जो एडमिन है वो एडमिन रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उसको एक चाहिए ना, एक तो चाहिए ना जो रस्सी पकड़ के सबको लेके जाए, तो हाँकने वाले बनेंगे कोई ना कोई। तो आप लोग हैं माशाल्लाह, हमको हमारी क्या जरूरत है, आप तो है ना एडमिन वैसे भी। तो करना ये है कि हम लोग 1 महीने का टाइम लेके हर कोई अपनी तरफ से
ग्रुप मतलब लोग को जमा करें। कितने मेंबर जमा करेंगे आप? 10, 20, 25? नहीं, ये टारगेट नहीं दे सकते आप, नहीं, क्योंकि क्योंकि एक फार्मेसी के एक 5 बच्चे 5 कैंडिडेट्स को नहीं ला सकते आप ग्रुप में? मैं भी बिल्कुल आप कमिट नहीं कर सकते। एक बंदा है नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1 या 2 कमिटमेंट आप ग्रुप में लाने का कमिटमेंट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं मिल सकते आपके क्लास में 2, आपके 2 को जानने वालों में से 2 फार्मेसी के नहीं मिल सकते, कि आपके 2 नहीं मिल सकते? मिल सकते ना? तो 3 8 नंबर मिलेंगे हम। अच्छा, 3 3 हर कोई बंदा 3 जो आप कितने ला रहे? 3 लाओ। 3 आप बोले 3 लाएंगे, 5 लाएंगे, 7 लाएंगे? 2 तो ला सकते हाँ 2। चलिए आप बोलिए। 2 इंशाल्लाह। हैं। इंशाल्लाह 3 3 इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10 इंशाल्लाह 2 इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 इंशाल्लाह 2 इंशाल्लाह। चलिए वेरी गुड। हाँ मैं 5 तो लाऊंगा, एक तो जिशन सब भाई की तो ला लिया ऑलरेडी। लाऊंगा इंशाल्लाह मैं। हाँ हमारे शकील, डॉक्टर शकील साहब भी है आगे ऑलरेडी, उन्होंने आगे पहले से। क्या शकील साहब हाथ उठाइए, आप है ना हमारे साथ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 2 तो यहीं हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मैं कुछ पूछूं क्या? ये हेलो, आप पूछिए पूछिए पूछिए। ये नहीं कोई बात नहीं, पूछिए। हेलो, ये मीटिंग का जो एजेंडा क्या था, ये एक्चुअली वही समझ में नहीं आया मुझे। हाँ मीटिंग का एजेंडा इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आप बाद में आए, कोई हमारे आबिद भाई समझा सकते हैं। हाँ ग्रुप में, आपको ग्रुप में इंक्लूड कर देते हैं इंशाल्लाह। अभी सब जो है जाने के इसमें है, जाने के लिए आप भगा रहे, वैसे भी आप नहीं मैं नहीं भगा रहा हूँ, मैं भगा रहा हूँ। लंच का भी इंतजाम हो जाता, चाहे और भी है। हम लोग कर रहे हैं। पहले तो ये मीटिंग का एजेंडा समझ में नहीं आया। दूसरी बात, प्रोजेक्ट क्या है? कोई प्रोजेक्ट स्टडी हुई क्या, या कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ स्टडी हुआ क्या? वो तो समझ अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जंप नहीं करना है। रोड मैप का समझ में नहीं आया। ये अभी कुछ पॉइंट्स सबको बोले कि होमवर्क करके आओ। सारे स्टूडेंट बिल्कुल फेल निकले मेरे हिसाब से, होमवर्क करके आना था। अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ मैं पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, उसके ऊपर डिस्कशन चला। जो पॉइंट्स मैं लिख के लाया हूँ वो ग्रुप पर डाल देता हूँ, आप उसके ऊपर व्यूज शेयर करिए, उसी के ऊपर डिस्कशन चला। तो आप करिए, हमारी जो मीटिंग हुई इसके ऊपर रिवाइंड करके जरा बारी बारी से एक आधा घंटा स्पेंड करके सुन लिए, तो आपको सारी चीजें समझ आती। एजेंडा कहाँ है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस डायरेक्शन जाने का प्लान है, ये सारी चीजें मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके। ये मीटिंग का आउटकम क्या है? बस खाली आउटकम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आउटकम के लिए आपको ये है कि वीडियो ज्यादा देखना पड़ेगा, कि इन शॉर्ट में आउटकम आपको 1 मिनट के अंदर बता नहीं सकता। बोल दीजिए कुछ भी, क्या है और तुम 2 अगर ऐसी बात है तो कोई भी नहीं देख सकता। कोई भी नहीं लगा लेता। आउटकम क्या है? आप बोलिए सर। न पहले तो सोसाइटी फॉर्म करना है या फॉर्म करना है? देखिए एजेंडा ये था कि फॉर्म क्या करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना है या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी फॉर्म करना है, या जो है आम इत्तेफाक ये है कि सोसाइटी फॉर्म करना है, ताकि और भी मजीद कोई अच्छे काम भी करना है तो वो भी इसके तहत कर सकते हैं। और दूसरा आउटकम ये है कि इंडिविजुअली टारगेट्स दिए गए अब कि कौन कौन जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी से या फार्मेसी फ्रेटर्निटी से या नर्सिंग फ्रेटर्निटी से ये जो है टेलीग्राम ग्रुप में कितने लोगों को शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जितना टारगेट दिए गए हैं उससे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अपने अपने ग्रुप्स में काफी कुछ डॉक्टर्स मेडिकल के लोग होंगे, तो उस जिम्मन में बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो ये 2 तो है अचीवमेंट्स। फिर नेक्स्ट मीटिंग कब होंगी वो शेड्यूल और हो सकता है ग्रुप में भी आ जाए। तो बेसिकली ये 2 अचीवमेंट्स है कि कौन सी चीज फॉर्म करना है सोसाइटी या प्राइवेट लिमिटेड, और उसको कानूनी शक्ल कैसा देना है, और दूसरी चीज जो है हर एक को टारगेट है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी को जोड़े इस मुहिम से। ओके, शुक्रिया। पहले अल्टरनेटिव लिस्ट आउट करिए, और अल्टरनेटिव में जो है उसका एस्टिमेट क्या होगा, क्या बोले, निकल देना, उसका एस्टिमेट बनाना, ताकि किसी के पास अप्रोच हुए तो इतना फंड्स रिक्वायरमेंट है, ये वो सब वो डिसाइड होना हो। मतलब जब अल्टरनेटिव्स होते हैं तो अल्टरनेटिव्स के साथ उसका एस्टिमेट भी चाहिए, और एक प्रोजेक्ट की शक्ल देना, एक टारगेट रहना। अब जैसा अब ये कितने लोग को ऐड करते, अगर हम टारगेट नहीं दिए तो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होता। जब आप 2 भी क्यों ना हो, मगर टारगेट रहना चाहिए, मगर टारगेट के ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होता।
हाँ हाँ बिल्कुल, टारगेट भी है इंशाल्लाह। और जो क्या बोलते हैं, सबके अपने अपने टास्क है। मीटिंग तो खैर कंक्लूड हो गई, सब लोग जा चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप इंटरेस्टेड है तो ग्रुप में ऐड करता हूँ मैं, तो फिर जो है सो उसके बाद फर्दर जो है सो अपने अपने व्यूज और डिस्कशन जो है सो रख सकते हैं। ठीक है, ओके। इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह फिर फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सब जा चुके, इंशाल्लाह फिर मीटिंग जो भी हुई, जो भी होगा इंशाल्लाह फिर मैं इन्फॉर्म करूंगा, फिर ग्रुप्स में भी ऐड करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, अस्सलाम ओके वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे आमीन सुम्मा आमीन वैयाक। चलिए फिर, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।